सरकार गिरी हुई सरकार गिर गई है। क्या गिरी हुई सरकार गिर गई है। सरकार गिरी हुई सरकार गिर गई है। क्या गिरी हुई सरकार गिर गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ मनीष सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप मौजूद हैं। सर, आपने कहा था कि जेल से निकलने के बाद 90 दिन या 180 दिन में सरकार गिरा दी। सरकार सर गिर गई है, नीतीश कुमार सर बदल गए हैं। देखिए, सरकार हमने नहीं गिराया है या आपने नहीं गिराया। सरकार गिरी हुई सरकार गिर गई है। क्या गिरी हुई सरकार गिर गई है। और मैं जेल में था, मुझे परेशान किया गया बार बार। तो एक अंदर से जो है, आपके मन से जो है कुछ बातें निकलती है। जैसे पांडवों ने दूत को बना के जो है श्री कृष्ण को संदेश वाहक बना के भेजा था। 14 साल बनवास काटने के बाद 13 साल बनवास और 1 साल अज्ञातवास काटने के बाद, मतलब 14 साल काटने के बाद जो है दूत बना के भेजा था। और दुर्योधन से जो है भरी सभा में पूछा था कि दे दो सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। और दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। और उस भरी सभा में पता है कौन कौन थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी लोग थे, कर्ण जैसा महारथी थे। और ये लोग भी नहीं समझ पाए चीज़ों को। जब मेरे ऊपर NSA लगा तो बिहार में बोला जाता है कि IAS IPS और भी बहुत सारे लोगों का खदान है। इन लोगों को बोलना चाहिए था कि गलत हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो बनाया तो गलत वीडियो का सजा दीजिए उसको। आप जो है ये सजा मत दीजिए कि NSA लगा दीजिए। आप ये सजा मत दीजिए कि एक वीडियो के जगह पे जो है आप 10 FIR कर दिए, 6 को तमिलनाडु में, 4 को बिहार में, एक NSA लगा दिए, 11 को पिछला केस सब खुलवा दिए। ये सारी चीज़ें तो लगा। और मैंने दिल से प्रार्थना किया था कि हे भगवान, अगर मैं सही हूं तो ये गिरी हुई सरकार को गिरा दो। और सरकार ने गिरा दिया, भगवान ने गिरा दिया। और मेरे लिए तो सरकार जो है भगवान है। पुल गिरा ना बिहार में सर आपने पहले ही कह दिया था। गिरा कि नहीं गिरा? वो तो 13 महीना में भी गिर सकता था। मैंने 12 महीना बोला तो 11 महीना में गिर गया। तो ये चीज़ है। तो अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। और शायद मेरी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया, क्योंकि मैंने सच्चे मन से किया था। क्योंकि सर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व आपसे मिलने के लिए आए, मनोज तिवारी मिलने के लिए आए थे, क्या इस बार चुनाव में लोकसभा में आपकी तैयारी देखने के लिए मिलेगी? हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। बिहार निर्माण के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। उन यूट्यूबरों के लिए जिन यूट्यूबर को इज्जत नहीं मिलता है। बोला जाता है अरे ये सब तो कुछ भी यूट्यूब पे डालता है, सब कुछ भी बोलता है, सब कुछ भी करता है। हम आवाज़ उठाएंगे उन पत्रकारों के लिए जिनको बेवजह जो है वर्तमान समय में राजनेता उनके पक्ष में अगर खबर नहीं दिखाएं तो गोदी मीडिया कहते हैं। तो हमारी लड़ाई वो है। लोकसभा विधानसभा के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, बस मैं बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सर, आपने पिछला बार चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार क्या? हाँ, आप हार गए थे। मैं हार गया था। मैं तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे बीजेपी था, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे मैं था। ये चीज़ है। तो मैं लड़ा था चुनाव। देखिए, जीवन में कुछ चीज़ें जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तय करेंगे कि आपका जो है रास्ता क्या होना चाहिए। तो अभी जो है मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा है। भगवान भविष्य में जिस रास्ते पे चलने के लिए मुझे संदेश देंगे, जिस रास्ते पे मुझे लगेगा कि इस रास्ते पे चलना चाहिए, उस रास्ते पे चलूंगा। लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ वही करूँगा। सर, बिहार में जो राजनीतिक जो हलचल है, बीजेपी की सरकार सर बनी है, गठबंधन की सरकार है, इसमें क्या लग रहा है कि जो पहले से आपने बीजेपी पर जो सवाल उठाते, इस बार फिर सरकार बनने के बाद जो गलतियां होगी सवाल उठाएंगे? एकदम बिल्कुल उठाएंगे और आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पहला तो मांग मेरा यह है कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए। पहला सरकार का पहला कैबिनेट बैठक में जो है ये फैसला होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे, फिर आवाज़ उठाएंगे। फिर हमको जो है उपद्रवी कहें, हंगामा करने वाले लोग कहे, जो कहे ना कहे। उसके बाद से सीतामढ़ी और गया शहर का जो है पौराणिक शहर है, उसका विकास जो है अयोध्या के तर्ज पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आवाज़ उठाते रहेंगे हम लोग। सर, फिर पुराने रंग में मनीष कश्यप दिखेंगे रोड पर या नहीं? अभी नए रंग में थोड़ी है, अभी भी पुराने रंग में ही। पहले भी राष्ट्रवादी थे। तिरंगा झंडा यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पहले भी जो है सनातन धर्म से बेहद प्यार करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पे प्रभु श्री राम दिख रहे होंगे आपको। और आज भी मैं वही हूँ। तो जिस रंग में मैं पहले था उसी रंग में आज भी हूँ, और इसी रंग में जो है मैं हमेशा रहूँगा। इसी रंग में इन्होंने कहा कि हमेशा रहूंगा। मेरे दिल में श्री राम है, मैं राष्ट्र की सेवा करता हूं और मेरे घर में तिरंगा लगा हुआ।